साथियों जोहार, जय संविधान, जय भारत। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 26 जनवरी है और आज ही का वह दिन है जिस दिन भारत के जो बहुसंख्य जो समाज है उसको अपने हक अधिकारों का संविधान मिला। आज के दिन की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम चर्चा करेंगे साथियों कि जिस तरह से कुंभ का मेला लगा हुआ है और सारी धार्मिक गतिविधियां वहां हो रही है, हजारों करोड़ों लोग वहां पर में पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी गजब की बात वहां पर में देखने को मिली। वहां से एक खबर जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बाहर आई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहां की धर्म संसद है, जो धर्मपीठ है वहां की, उन्होंने एक संविधान बनाया है, हिंदू राष्ट्र का संविधान। और पेपर की न्यूज की अगर माने तो उनका यह कहना है कि वसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान, यानी वसंत पंचमी तक यह हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है उसको लाने की बात की जा रही है। ये संविधान को मनुस्मृति के आधार पर बनाया गया है, चाणक्य नीति के आधार पर बनाया गया है और लगभग इसको 12 महीने और 12 दिन लगने वाले हैं या लगे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यह संविधान पूरी तरह से मनुस्मृति पर आधारित होगा और आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने इस देश में इस मनुस्मृति को जलाया था। और आज जब इस देश में संविधान लागू है और फिर भी जो जातिवादी, जो मनुवादी जो लोग हैं वो रुकने को तैयार नहीं है। आज भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक शादी में दूल्हे को घोड़ी चढ़ने के लिए 70 पुलिस वाले लगाने पड़ रहे हैं। आज भी एक बच्चे को पानी पीने के लिए मारा जा रहा है। अगर फिर से मनुस्मृति वाला ये जो संविधान है, जो हिंदू राष्ट्र का संविधान बताया जा रहा है, अगर ये लागू हो गया तो क्या होगा? अच्छा, इस तरह की जो बात कर रहे हैं वो अगर कोई साधु महात्मा भी हो तो क्या उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह संविधान का विरोध नहीं है? इधर तो हम संविधान की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और दूसरी तरफ में इसी संविधान को बदलने की बात की जा रही है। कुछ बड़े हिंदुत्ववादी नेता कह रहे थे कि ये जो संविधान है ये सिर्फ 2034 तक रहेगा, तो फिर उसके बाद क्या फिर से मनुस्मृति लागू होगी? वो मनुस्मृति जिसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, जिस मनुस्मृति ने महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया, जिस मनुस्मृति ने महिलाओं को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं दिया, जिस मनुस्मृति ने उन्हें आग में धकेला, क्या उस मनुस्मृति का राज चाहते हैं देश में? क्या अब इस देश के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती? अब क्या लोगों को अब डर नहीं लगता कि अगर जो संविधान उनको सारे हक अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, उन्हें विचारों की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, पढ़ाई लिखाई की आजादी देता है, नौकरी करने की आजादी देता है, और क्या वो SC ST OBC जो इस संविधान के माध्यम से ही आरक्षण पाते हैं और इस व्यवस्था में जहां पर में एक ही समुदाय का वर्चस्व 90% जगहों पे बना हुआ है, उस व्यवस्था में उन्हें एक थोड़ी सी जगह देने का काम अगर ये संविधान करता है तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस संविधान को बचाया जाए? तो किस तरह से इस देश में ऐसी बातें हो रही है और आप जानते हैं कि अभी बीजेपी का शासन लागू है और इस शासन में ही इस तरह की सारी बातें हो रही है और वो कर सक रहे हैं। वो जो जातिवादी मनुवादी जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी ना किसी तरह का अभय मिला हुआ। अब इस देश की जो 90% जनता है, 90% जो इस देश का वर्ग है, उसे अब सोचना पड़ेगा कि क्या इस देश का संविधान हिंदू राष्ट्र के आधार पर होगा क्या, या फिर इस देश का जो संविधान जो आज SC ST OBC माइनॉरिटी इन सभी के हितों की रक्षा करता है,
उस संविधान को हमें बचाना है। अगर उस संविधान को अगर हमें बचाना है तो आपको विचार करना होगा, और आज आपको रस्ते की लड़ाई लड़नी होगी। आप जानते हैं आप कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप जानते हैं आप मीडिया में बात नहीं रख सकते, आप जानते हैं आप पॉलिटिकल में, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं है। तो फिर अब आपके पास में बचा क्या? तो आपके पास में आर्टिकल 19 का, इस देश में आर्टिकल 19 का जो अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आपको सड़कों पर प्रदर्शन करने का अधिकार है, संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इस अधिकार का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो आने वाला वक्त और आने वाला आपका भविष्य, आपके बच्चे आपको सवाल पूछेंगे कि जब ये सारा इस देश में हो रहा था तो आप क्यों चुप बैठे थे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और बहरहाल फिर भी मैं आपको आज की 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सोचिए, समझिए, और अगर आप अपने इस संविधान को बचाना चाहते हैं तो अब आपको रास्ते की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो धन्यवाद, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।